राजस्थान में दलितों पर हो रही अत्याचार की घटनाओं के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है और लगातार जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां पर जब हमने आकर देखा तो राजस्थान सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष है और अशोक गहलोत के खिलाफ यहां पर नारेबाजी देखी गई। ठीक उस वक्त जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के वॉर रूम में लगातार विधायकों का 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं और अशोक गहलोत की यह घोषणा है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको लेकर पब्लिक में ऐसा माहौल है कि चौथी बार भी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार वापसी कर रही है, यानी कि अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि राजस्थान में क्या माहौल है और दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही है उन पर बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है। सर, कहाँ से आए आप? हम भरतपुर से आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज जयपुर में हमारा जो पैदल मार्च है, इस कांग्रेस सरकार, निकम्मी सरकार के विरोध में 2 अप्रैल को जो SC/ST मुकदमा दर्ज हुए, गहलोत सरकार ने आज तक मुकदमा वापस नहीं लिए और खासकर दलित समाज, दलित SC/ST वाली SC के मुकदमा इतने आज तक दर्ज हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खासकर दलित समाज के युवाओं के मर्डर हो रहे हैं, युवाओं को मुंह से रखने पर उसको मारा जा रहा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है। ये गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता को परेशानी हो रही है, जनता के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। इस गहलोत सरकार को मुखार फेंकने की कसम खाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर रखे आए हैं। जो गहलोत सरकार जो सपने देख रही है, उन सपनों को चकनाचूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तो इसके लिए कमर कसी है। बहुजन समाज पार्टी आने वाली विधानसभा चुनाव में धरातल पर रहकर अशोक गहलोत का विरोध करने वाली है, ये माना जाए? धरातल पर मजबूती के साथ में गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और गहलोत सरकार ने तो दलितों पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप इसका पूरा जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को? गहलोत सरकार जिम्मेवार है। एक तरफ तो गहलोत सरकार, एक व्यक्ति मरता है तो उसको 50 लाख रुपए देती है, 2 नौकरी देती है, और दलित समाज का व्यक्ति मरता है तो उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए देकर उसको नौकरी नहीं देती है। ये भेदभाव की राजनीति कर रही है। ये गहलोत सरकार, ये कभी दलित हितैषी नहीं हो सकती। ये गहलोत सरकार दलित विरोधी सरकार है। अभी एक मामला आया है राजस्थान में, रामप्रसाद मीणा ने आत्महत्या कर ली है और राजस्थान सरकार के मंत्री हैं महेश जोशी, उन पर आरोप लगाया है आत्महत्या के लिए उकसाने का। देखिए, ये सरकार है जो गहलोत के नुमाइंदे बैठे हुए, जो मंत्री बैठे हुए, जो गहलोत ने उनके मुंह पर मुट्ठी का लगाया हुआ है, वो समाज की आवाज नहीं उठा सकते, समाज के मत में नहीं बोल सकते। तो ऐसे नुमाइंदे को आने वाले 2023 में उनको रास्ते से हटाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। भाई साहब, एक बात बताइए, आप राजस्थान में 2 बार ऐसा हुआ है कि सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ लगी है और दोनों बार बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने सरकार बनवाई है अशोक गहलोत की। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक टिक नहीं पाते? अशोक गहलोत अपने आप को कहता है मैं जादूगर हूँ। ये घातीगर है, घातीगर, जिससे कहते हैं ना विश्वासघात। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आपको हम समर्थन देंगे, मगर इसने पीठ में छुरा झोंका है। तो क्या गहलोत को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। ये तो हमारे दोनों ही नागनाथ और श्यापनाथ है, ये दोनों ही पार्टी हमारे दुश्मन है। आपके लोग भी नहीं टिक पाते ना पार्टी में? अब टिकेंगे, अब टिकने वाले विधायक आएंगे। तो कैसे लोगों को टिकट देना चाहिए? बहुत जो मजबूत और कार्यकर्ता, जो मिशन के लोग होंगे, उनको जिताओ को टिकाओ को हम टिकट देंगे। और माननीय रामजी गौतम साहब आज घोषणा करेंगे कि अशोक गहलोत के खिलाफ में कहाँ हम जमीन पर जाएंगे और गहलोत को, अशोक को, और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? भरतपुर से जी। क्या जिस तरह से दलितों के ऊपर राजस्थान में घटनाएं हो रही है, रामप्रसाद मीणा ने अभी आत्महत्या कर ली, मंत्री पर आरोप है, क्या सोचते हैं? जैसा कि आप सभी ने देखा है, विगत 4 सालों में जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, गहलोत की सरकार चल रही है। गहलोत चाहे भले अपने आप को जादूगर कहता हो, लेकिन ये अपने आप में एक अपंग और असहाय व्यक्ति है। जब इसकी जीभ बोलने में ततला जाती है तो ये राज्य क्या करेगा और किसी की आवाज क्या सुनेगा? गूंगी और बहरी सरकार कभी किसी की आवाज नहीं सुनती है, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं से बात करेंगे। कहाँ से आए आप? भरतपुर से। क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, युवाओं का स्टैंड कहाँ होगा? अच्छा होगा, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में होगा। युवा जाग चुके हैं इस सचिन पायलट बहुत युवा नेता हैं। सचिन पायलट क्या युवा नेता, बताओ इसकी क्या पहचान है? आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट युवा नेता है,
बताइए राजस्थान में क्या किया अशोक गहलोत ने, क्या मतलब सचिन ने किया? कुछ नहीं किया। किसने किया है राजस्थान के लिए, क्या लगता है आपको? इस मतलब हमें जरूर बसपा पार्टी एक ऐसी है जो कि राजस्थान में कुछ कर सकती है, किसी और पार्टी बस की नहीं है, हम ये चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तो जो विधायक है वो टिक ही नहीं पाते पार्टी में। नहीं ऐसी जब सत्ता में आएगी तो टिकेंगे क्यों नहीं, सब कुछ काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। कौन कहता नहीं करेगी? नहीं, कांग्रेस में चले जाते हैं BSP। नहीं वो चले जाए, वो नेता नहीं है, वो बेकाऊ है कुल मिला के। वो कांग्रेस ही थे जो बसपा में आ गए। हाँ तो बसपा से टिकट लाते हैं और फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। वो बेकाऊ है, मतलब राय मतलब उसके हैं, वो बसपा और कांग्रेस के थे जो बसपा से लड़े थे, जीत के उसी पार्टी में चले गए। देखिए एक मिनट, जो बहुजन समाज पार्टी को जो ये 6 विधायक जो गद्दारी करके गए, इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी आने वाले वक्त पे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सरकार बनेगी, बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी सरकार नहीं बनेगी। इस तरीके से हम बिल्कुल मजबूती के साथ इतनी सीट ला रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। कितनी सीट लाएगी बहुजन समाज हम पार्टी? ज्यादा से ज्यादा सीट लाने के प्रयास करेंगे, कम से कम 60 सीट पे हम जीतने के प्रयास करेंगे। चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। आप कुछ बोल जैसा कि आप मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है कि बसपा के 6 विधायक बिक गए, ये नहीं, हम नहीं पहला, हम तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने कभी कांग्रेसियों से पूछा है कि मध्य प्रदेश में आपकी चुनी हुई सरकार क्यों गिरी? आपके मंत्री और विधायक 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार की 47 विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये मीडिया जो नैरेटिव फैलाया जाता है जनता को गुमराह करने के लिए, बसपा के 6 विधायक जीत गए, क्योंकि हमने तो समर्थन दिया। मीडिया नहीं फैलाता, जो घटना होती है उससे बताते घटना होती है, लेकिन कांग्रेस में भी तो घटना होती है। कांग्रेस क्यों चर्चा में नहीं आती? उसे भी बताते हैं। उसमें भी चर्चा में नहीं आती है। तो इस बार जो रहा कि इस बार हम जो है बैलेंस ऑफ पावर रहेगी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में। और बिना बसपा के सरकार आपने देखा होगा 2 बार बगैर बहुजन समाज पार्टी के सरकार राजस्थान में नहीं बनी है, चाहे वो 2008 की हो चाहे 2013 में। जहां तक रहा गहलोत का सवाल कि वो जादूगर है, लेकिन आपको बता दूं कि वो अगर जादूगर है तो BSP बाजीगर है। जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपको पता होगा 2008 में जब बसपा के 6 विधायक तोड़े थे, तो इसी कांग्रेस पार्टी के 2013 में कितने विधायक रहे? मात्र 21 विधायक जीत के आएंगे, शायद याद हो। तो इस बार ये कहते हैं ना कि इनकी सवारी अपने बोलेरो लाइक इनके हाथ कैंडिडेट, हाँ फॉर्च्यूनर लाइक ही कैंडिडेट रहेंगे इनके। ये जो सरकार बनाने वापसी का सपना देख रहे हैं, कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियां अपने अंतर कलह में उलझी हुई हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, क्योंकि भाजपा में वसुंधरा राजे और कांग्रेस में सचिन पायलट, ये इन दोनों को निपटाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी एक राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी, बैलेंस ऑफ पावर रहेगी। ये आप मीडिया के साथ ही नोट कर लें कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर नहीं बनी तो बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बननी है। मैं क्या बोलूंगा, मीडिया सब उन्हीं की कहती है, BJP और कांग्रेस। मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता, आज तक नहीं रिकॉर्ड दिखाया। हालांकि देखो बेईमान पार्टी तोड़ती हैं, उनके पास पैसा है, जनता को बटोर करके 20-20, 25-25 करोड़ रुपया में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र कहीं भी ले लो। एक बार उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिराई थी BJP ने, कौन सी किसी की बात की? एक बार अटल बिहारी समर्थन दिया बहन मायावती को, खुद BJP के बिक गए थे सांसद। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, आप नहीं विराम लो। अब देखो हम रणनीति आगे बढ़ाएंगे, क्या करना है हमको मैं खोल के नहीं कह सकता। ठीक है, आप खुल के नहीं कह सकते। जैसा कि आप बार बार एक ही सवाल हमारे साथियों से कर रहे हैं कि ये विधायक हमारे चले जाते हैं। जैसा आपको बताए, अब युवा में जोश है और युवा इसका बदला लेगा। जैसा आप ये देख रहे हैं, तो अब क्या होता है, जैसे हमारी वोट है जो गांव में ज्यादा वोट है और गांव में किसान रहते हैं, तो हम क्या किसान रहते हैं, तो जैसे कि हमारी फसल बोते हैं, तो फसल का क्या होता है, ओरे पड़ जाते हैं, कभी जानवर खा जाते हैं, कभी खा जाते हैं, तो हम फसल करना बंद थोड़ी कर देते हैं। हम दोबारा बोते हैं, दोबारा फिर पैदा होती है, फिर कोई जानवर कोई खाता है, कोई आग लगा जाता है, कोई पूंजीपति लोग उसको ले जाते हैं, तो हम फसल करना छोड़ते। इसी प्रकार हम कहना चाहते हैं, हम विधायक फिर लाएंगे, फिर जीतेंगे, और अब के हम सरकार बनाएंगे, और इस कांग्रेस BJP को अब के मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसको बताएंगे कि कैसे हम पार्टी और राज करके दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, राजस्थान की सरकार के खिलाफ इन्होंने रोष व्यक्त किया, अशोक गहलोत के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कहा कि अशोक गहलोत अगर जादूगर है तो बहुजन समाज पार्टी भी बाजीगर है। देखते हैं, चुनाव बहुत नजदीक है। बहुजन समाज पार्टी ने आज हुंकार भरी है, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। जिस तरह से राजस्थान में दलितों के ऊपर घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर एक रोष है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।